सागर जिला के विकासखंड केसली निवासी प्रकृति के प्रकोप एवं अतिवृष्टि के चलते सोयाबीन सहित चना गेहूं सहित अन्य फसलों की उपज विगत वर्षों से कम होते देख अनिरुद्ध सिंह ने स्ट्रॉबेरी की फसल उगाना तैयार किया एवं क्षेत्र के सभी किसान मित्रों से इस फसल को उगाने का आग्रह किया है। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि जब लॉकडाउन के समय धंधे बंद थे तब अपने गांव गए, वहां के किसानों की दुर्दशा व पलायन के कारणों को समझा तो 3 प्रयोग करने का सोचा और कार्य करना प्रारंभ किया। कई रुकावटें आई, कई बार मनोबल गिरा। मेरे आदर्श ने व भतीजे व अर्धांगिनी ने उसे संभाला, तब अपने कार्य को सुचारू रूप से किया। उन प्रयोगों में से एक स्ट्रॉबेरी की खेती है, जो आम रूप से हिमालयी क्षेत्रों में अधिकांश की जाती है और वर्तमान प्रकृति मौसम परिवर्तन के चलते बुंदेलखंड में भी करने का प्रयास किया गया है। मैं जब लॉकडाउन के समय संपूर्ण भारत में जब लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन के समय जब अपने गृह ग्राम में आया तो यहाँ पर जब मैं एक लंबे समय तक रहा तो यहाँ की जब मैंने दुर्दशा देखी वो इस कारण से हो रही थी कि यहाँ सबसे बड़ी बात बुंदेलखंड में गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी के 3-4 प्रमुख कारण हैं कि यहाँ के जो किसान हैं जो किसानी करते हैं वो एक तरह की जुआ वाली फसलों पर किसानी करते हैं। जैसे सोयाबीन की फसल करते हैं तो सोयाबीन के ऊपर पूरा डिपेंड है। सोयाबीन लगभग पिछले 4-5 साल से लगातार धोखा दे रही है, जिसके कारण उनके ऊपर कर्जा आ रहा है। छोटे छोटे रकबे के किसान हैं। तो जब मैं इसी दौरान लद्दाख यात्रा पर गया तो हमारे मित्र हैं सोलन में अर्जुन जी चौधरी, उनसे मिला। वो स्ट्रॉबेरी के बहुत बड़े व्यापारी हैं, पूरे भारत में उनके यहाँ से स्ट्रॉबेरी की फसलें जाती हैं। तो उनसे मिला। अजय धनकर मेरा जूनियर है, उससे मेरी बात हुई। तब मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसी खेती हटके खेती की जाए जिससे मेरे को तो सही लेकिन मेरे जो ग्रामवासी हैं, मेरे क्षेत्रवासी हैं, बुंदेलखंड वासी हैं, इनको फ़ायदा मिल सके। तो इनके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की है। छोटा सा एक प्रयोग किया है एकड़ में और ये 100% जैविक खेती कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ और सुलभ तरीके से हमारे लोगों को पहुँच सके। सरकार का भी हमें सहयोग मिल रहा है और आप जैसे भाइयों के कारण मेरा मनोबल बढ़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस पूरे रकबे में हमारे पूरे क्षेत्र में इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती करूं, इसके साथ साथ अन्य ऐसी खेती करूं जिनमें लागत कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उठा सके। जी सर, अन्य फसलों के हिसाब से माना जाए तो इसमें कितना अर्निंग हो सकता है? हाँ, अगर हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में यहाँ का किसान लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकता है। अगर सही तरीके से सही मार्गदर्शन में खेती करता है तो 1 एकड़ में 3 से 3.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है वो। हम माने तो ये आपका जो गेहूँ है, चना है, तो इसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल 100%। अगर आप गेहूं और चना 20 एकड़ में बोते हैं तो जितनी आपको राशि प्राप्त होगी उतनी लगभग आपको 1 एकड़ में यहाँ प्राप्त होगी। बस यहाँ थोड़ी सी मेहनत की बात है कि मेहनत जो कोई हम किसान और किसान कभी मेहनत से डरता नहीं है, तो हमको थोड़ी मेहनत करना है और मेहनत से देखभाल थोड़ा करना है, समय के अकॉर्डिंग चलना है, हमें किस प्रकार का मौसम है उस हिसाब से हमें तैयारी करना है। आपके अनुसार इसमें क्या आइडिया रहता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्तमान में जो ड्रिपिंग चल रही है, ड्रिपिंग सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हो, ड्रिपिंग और मल्चिंग। तो हम मल्चिंग और ड्रिपिंग का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसमें पानी भी कम खर्च होता है और जो मल्चिंग होती है, मल्चिंग कूड़ा जो अन्य आता है वो कूड़ा नहीं जमता है और जो फल हम तोड़ते हैं वो ईजिली फल टूट जाता है। तो इस तरीके से मल्चिंग और ड्रिपिंग के द्वारा अगर हम करते हैं तो हमें स्ट्रॉबेरी की अच्छी फसल हम यहाँ से ले सकते हैं। जो स्ट्रॉबेरी का हमने यहाँ लगाया है लगभग हमारे 70 ग्राम का होगा। अभी चूंकि ठंड कम पड़ रही है, इसमें फूल आने लगे हैं, कुछ में फल भी आ गए थे, तो उन फूलों को मैंने तोड़ दिया है क्योंकि ठंड अभी नहीं पड़ रही। उन फूलों को तोड़ के मैंने फेंक दिया है। अब जैसे ही ठंड पड़ेगी, ठंड के साथ जो नए फूल आएंगे उनमें जो फल है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। लगभग 70 ग्राम का आपको यहाँ देखने को मिलेगा।